दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं कि इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है किस तरह से अब सामने आ रही है। लेकिन वहीं पर अगर हम चर्चा करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बहुत नेताओं के लिए आसान हो रहा है और बहुत कुछ नेताओं के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आपने मायावती का आक्रामक अंदाज़ कई बार देखा है। पिछले कुछ वक़्त में वो तभी बोलती हैं, जब उन्हें ये लगता है कि उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। अब एक बार फिर से मायावती बोली हैं और वो भी उसी स्थिति में जब उन्हें लग रहा है कि वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं। दरअसल हुआ ये कि मायावती ने अब जो बोला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो उनका आक्रामक है तेवर इस वक़्त, वो उस वजह से है क्योंकि बैंगलोर में जो तस्वीर आपने देखी, कई बार हमने इस बारे में ज़िक्र भी किया है कि जो पिछली बार बैंगलोर की मीटिंग थी, वहाँ पर मायावती थी, सोनिया गांधी के साथ हाथ में हाथ थामे हुए थी और एक अच्छा खासा वज़न वहाँ से दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश से 2 चेहरे थे, मायावती और अखिलेश यादव। लेकिन इस बार मायावती वहाँ नहीं है, ना उनको मिस किया गया, ना उनको ऐसा बुलाया गया। नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ जब पहुँचे उत्तर प्रदेश में बुलावा देने के लिए इस मीटिंग का, तो वो अखिलेश यादव से मिलने गए लेकिन मायावती के पास नहीं गए। तभी भी हमने इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन मायावती को बार-बार अवॉइड करने का रीज़न क्या है? दरअसल मायावती पिछले कुछ समय से लगातार अ, बीजेपी को लेकर काफ़ी सॉफ्ट साइड दे रही हैं। ठीक है, कैमरे पर अक्सर बार वो बोलती रही हैं इस तरह से जिससे कि बीजेपी को कम, बाकी पार्टियों को ज़्यादा वो ताक पर रख रही हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशानी की बात ये रही है कि मायावती के इनसाइड जोड़-तोड़ जो है, वो बीजेपी को फ़ायदा देते रहे हैं। इस वजह से कहीं न कहीं विपक्ष के इस पूरे खेमे ने ये मान लिया है कि मायावती जो हैं, वो अब बीजेपी की ही बी पार्टी के तौर पे काम कर रही है। हालाँकि इसी इंडिया वाला जो ये गठबंधन है, इसमें जितनी भी पार्टियाँ हैं, उनमें से कई सारी पार्टी ऐसी हैं, जैसे कि केजरीवाल हैं, उनके ऊपर भी बी पार्टी का आरोप लगता रहा है, लेकिन वो वहाँ पे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेकर के वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मायावती से कोई मिलने तक नहीं गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों का बड़ा फ़ायदा किसको मिल रहा है, सवाल ये है। यहाँ पर अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश से 80 सीटों के दावेदार बन के गठबंधन के इस जोड़-तोड़ में वो पहुँचे और उनके लिए बहुत क्लियर यहाँ पर मूव दिखाई दिया। हालाँकि जयंत चौधरी हैं, वो जो वहाँ पे आपने उनका चेहरा देखा उनके साथ, लेकिन जयंत चौधरी भी इन्हीं के गठबंधन में है, तो इसको आप एक ही तरह से लेकर के चलेंगे। अलग-अलग इसकी समीकरण नहीं बनने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी एक ही घर के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी हैं और उसी के मेंबर बन के वो उस गठबंधन की पार्टी में पहुंचे हैं। अब बड़ी बात ये है कि जब एनडीए अपनी मीटिंग कर रही है और एक तरफ इंडिया अपनी मीटिंग कर रही है, इन सब के बीच में कौन नेता कितना मजबूत होगा, इसकी भी एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव यहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ और फ़ायदे में अपने आप को अभी तक देख रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है उस मुलाकात में, क्योंकि जब राहुल गांधी उनके साथ वहाँ पर दिखाई दिए और बहुत लंबे वक़्त के बाद में, जब इनका गठबंधन हुआ था, या तो तब ये हाथ में हाथ थामे दिखे थे या फिर अब दिखाई दिए हैं जिसमें राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का हाथ थामा हुआ है। यानी कि दोनों ही नेताओं का जो नेचर है, वो उस लेवल का है कि अगर इन दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं है किसी बात को लेकर, तो ये दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियरली दिखाई देती है। ये मिलते नहीं हैं, दूर रहते हैं और अगर मिलते भी हैं, तो भी इनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई देगी आपको, जो कि इस पार्टी में दिखाई दी, जो कि बैंगलोर में हुई। इस मुलाकात में ये तस्वीर ज़रूर बता देती है कि अखिलेश यादव को यहाँ से भी फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर गठबंधन से 80 सीटों वाले दावेदारी में अखिलेश यादव का हाथ बड़ा रहता है, लोकसभा चुनाव में ये तमाम पार्टियां अखिलेश यादव के साथ में वो सेटिंग कर लेती हैं कि भाई आप कौन-कौन सी सीटों पे ये गठबंधन जो है अपनी रणनीति बनाएगा। इन तमाम सीटों में जहां पर अखिलेश यादव ने पिछली बार जब मायावती के साथ गठबंधन किया था, तो मायावती को सीधे-सीधे फायदा हो गया था और इनकी जो स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से अखिलेश यादव लोकसभा में कुछ सीटें जिनको वो मान के चल रहे हैं कि वो तो इन्हें मिलेंगी ही, जिसमें उनके परिवार की भी है। मैनपुरी से डिंपल यादव ने चुनाव जो लड़ा था उपचुनाव, उसमें उनको मिला, तो उस सीट को वो मानकर चल रहे हैं।
अखिलेश यादव की अभी खुद के चुनाव लड़ने की कोई गुंजाइश हमें दिखाई नहीं दे रही और बात नहीं आ रही। हालांकि चर्चा इस जोरों पर है कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं पर धर्मेंद्र यादव यहाँ पर आजमगढ़ या बदायूं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इन दोनों में से एक जगह पर वो चुनाव लड़ेंगे और दोनों ही जगह पर उनका थोड़ा मजबूत आधार है, तो वो भी एक आसान सीट ये मानकर चल रहे हैं। इस तरह की कुछ सीटें हैं जो उनके परिवार की हैं। उसके अलावा कुछ सीटें हैं, ज्यादा गिनती इसमें नहीं बढ़ती है, लेकिन अगर इस विपक्षी गठबंधन में यहाँ पर अखिलेश यादव को ये फायदा हो जाता है कि भाई ये तमाम पार्टियां जो इनके लिए वोट कटवा साबित हो सकती थी, वो इनके लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार अगर हो जाती हैं और वाकई में कर देती हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं रहता है इस गठबंधन में, तो ये मानकर चलिए कि अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर वाकई में बम बम वाली स्थिति हो जाएगी। उनका नंबर लोकसभा की सीटों पे बढ़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की सीटों की, आप कहेंगे कि कांग्रेस की सीट का क्या है। कांग्रेस पहले से ये कहती है कि मैं अपने घर बैठी हुई हूँ उत्तर प्रदेश में, मेरे पास तो कुछ होने के लिए बचा नहीं है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने 3 सीटें भी अपनी निकाल ली तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस यहाँ पर इसे अपने लिए एक अच्छी खबर समझेगी। वहीं पर उनके सहयोगी दल अगर निकाल लेते हैं और सीटें, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत खेमा समाजवादी पार्टी जो कि इस वक्त अपोजिशन में है, अगर उसके पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो वो भी कांग्रेस के ही खाते में मानी जाएंगी। और पिछले कुछ वक्त से अगर आप देखें अल्पसंख्यक वर्ग के रुझान को अगर आप देखते हैं, जो कि पूरी तरह से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है अब राहुल गांधी की तरफ, यानी कांग्रेस की तरफ। तो अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आते हैं तो इन दोनों के बीच का ये जो मैनेजमेंट है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो अपने माइंडसेट को क्लियर समझ सकता है कि मुझे इस तरफ जाना है, क्योंकि वो बीजेपी की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगा। विधानसभा चुनाव में 90% के आसपास पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो है वो अखिलेश यादव को मिला था। तो ऐसे में अब वो छिटक के जो कांग्रेस की तरफ जाता और कांग्रेस को भी उसका फायदा नहीं होता ना अखिलेश यादव को उसका फायदा होता। अगर ये चीजें साथ में आ जा रही हैं तो फिर यहाँ पर भी इनको एक बड़ा फायदा मिलेगा अखिलेश यादव को। जहां पर वो सिर्फ अपने परिवार की सीटें समझ रहे थे अब तक निकलना, वहीं पर अपने कुछ बड़े नेताओं की सीटें भी उनकी निकल सकती हैं। दूसरी तरफ उन्हें मुस्लिम वर्ग का जो वोट बैंक है उनका वो बटने की कगार पर पहुंच गया था, वो नहीं बटेगा, उसका फायदा उन्हें मिल सकता है, वो इंटैक्ट बना रह सकता है, वो विश्वास इनका। वहीं पर तीसरी तरफ अगर अखिलेश यादव के सामने मायावती इस गठबंधन से अलग दिखाई देती हैं और मायावती बीजेपी की तरफ दिखाई देती हैं, तो जो अखिलेश यादव का वोट बैंक है, जो ये मानकर चलता है, जिसमें खास तौर से पिछले कुछ समय से अब दलित वर्ग को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। चंद्रशेखर जो है उनको लेकर के लगातार कई जगह वो साथ रहे हैं, उनकी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई हैं, दोनों एक दूसरे को तवज्जो देकर दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर को, जिसको एक वक्त में वो समय नहीं दे रहे थे मिलने का, अब वो उनके साथ खुल करके जनता के सामने कई मुलाकातें कर चुके हैं। तो यहाँ पर दलित वोट बैंक की भी उनको यहाँ पर फायदा इसका मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव के अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं वो उनके फेवर में जा रहे हैं। इस गठबंधन से, बेंगलोर की मीटिंग से जो उन्होंने ट्वीट भी किया इतिहास और फ्यूचर को लेकर, उसकी भी वजह यही है कि वो ये जानते हैं कि इसका बड़ा फायदा उन्हें यहाँ पर मिल सकता है। कौन पार्टी कितना फायदा लेगी वो एक अलग चीज है, सरकार किसकी आएगी वो एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इनके लिए सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। इसमें उनको बाकी जो पीछे की और दर पर दर अगर हम जाएंगे अगली बार इस चर्चा पर, उसमें अगर जाते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि अखिलेश यादव को ध्यान रखने पड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अभी तक उनको इससे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।